हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तन्वी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स। सो इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस द redeemable debentures and how to calculate them. So what is the redeemable debentures? Before proceeding further, first of all I would like to explain you about the redeemable debentures. The debt is issued to be redeemed after a certain period during the lifetime of a firm. Such a debt is known as redeemable debentures. मीन्स कि जो भी डेब्ट्स हमारी इशूड की जाती हैं ताकि वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम हो सकें अपनी पूरी लाइफ टाइम में फर्म के। सपोज़ फर्म का पूरा जो ईयर है, लाइफ टाइम है, वो 20 ईयर्स है और उस टाइम पीरियड में हम कभी भी उन डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। सो रिडीम का मतलब होता है रीपे करना। सपोज़ मैंने अपने डिबेंचर्स पार पर इशू कर लिए और अब मैं उन्हें रिडीम करने जा रही हूँ प्रीमियम पर। तो प्रीमियम है मेरा 10% और फेस वैल्यू है मेरी 100। तो प्रीमियम कितना हुआ? 10 रुपीज़। तो 110 पर हम उन्हें रिडीम करेंगे। तो यहाँ पे इशूड वैल्यू क्या होगी? ₹100 और हमारी रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी? 110। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने रिडीमेबल डिबेंचर्स कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं वो 2 टाइप से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। सो बिफोर टैक्स में हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? अपना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर टैक्स में लगाने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आई प्लस RV माइनस NP अपॉन N। यहाँ पर जो N है वो है हमारा नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। तो जो N है यहाँ पे ये हम सिर्फ RV माइनस NP के नीचे लिखेंगे, इंटरेस्ट हमारा अलग है। तो इंटरेस्ट में हम ये ऐड कर रहे हैं। डिवाइड होल मीन्स पूरे को हमें डिवाइड करना है RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 मीन्स कि हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है। सो फिगर्स हमारी सेम ही आएंगी, जो हमारी RV माइनस NP में आई है वही हमारी नीचे आएंगी, लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क होगा, ऊपर हम माइनस लगाते हैं, नीचे हम प्लस लगाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऊपर RV प्लस NP अपॉन N कर देते हैं और नीचे RV माइनस NP कर देते हैं। तो इस चीज़ की आइडेंटिटी करने के लिए हम किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि सपोज़ जैसे हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करते हैं एवरेज स्टॉक निकालने के लिए। तो वही चीज़ हमें याद रखनी है। हम सिर्फ अपने मन में ये याद रख लेंगे कि हमें यहाँ पे नीचे ना इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज अगर आपको याद रहेगा तो आप नीचे प्लस ही लगाओगे और उसको 2 से ही डिवाइड करोगे और जो भी आंसर है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि आपका यहाँ पर हमारा आंसर परसेंटेज में आए। सो आई प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 इंटू 100। और जैसे कि हमने जब कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर निकाले थे तो क्या किया था कि जो भी हमारा कैलकुलेशन थी वो हमने 2 तरीके से की थी, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। इसी तरीके से यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा आफ्टर टैक्स में, बाकी पूरा सब कुछ सेम ही होगा। यहाँ RV प्लस NP डिवाइड बाई 2 है नीचे इंटू 100। बस यहाँ पे आफ्टर टैक्स के लिए हम क्या कर देंगे 1 माइनस T मीन्स हम अपना टैक्स रेट यहाँ पर लेस कर देंगे, बाकी हमारा सब कुछ सेम ही चलेगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। सो हियर इज द क्वेश्चन, मनीषा लिमिटेड इशूड 1007% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 2% डिस्काउंट। मीन्स कि मनीषा लिमिटेड ने 1000 डिवेंचर्स इशूड किए हैं और 7% डिवेंचर्स मतलब इंटरेस्ट रेट है और 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है और कितने पर इशूड किए हैं? एट 2% डिस्काउंट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी यहाँ तक बात हुई है डिस्काउंट की वो हमारी सिर्फ इशू के लिए हुई है, अभी हमने रिडीमेबल या रिडीम की कोई बात नहीं की है। अब आगे देखते हैं, दीज डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स मीन्स कि 10 ईयर्स के बाद ये डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं, लेकिन कितने पर रिडीम हुए हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है
कि जब भी हमारे डिवेंचर्स रिडीम हुए हैं तो वो कितने पर हुए हैं और इशूड हुए हैं तो कितने पर हुए हैं। ठीक है, इन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है। रिडीमेबल पार्ट हम अलग निकालेंगे और इशूड वाला पार्ट हम अलग निकालेंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ इशू इज़ 2%। कॉस्ट ऑफ इशू मीन्स इशू के टाइम पे जो कॉस्ट लगी थी वो 2% लगी थी। एज्यूमिंग टैक्स रेट इज़ 55%। टैक्स रेट है हमारा 55%। कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, मीन्स कि हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है आफ्टर टैक्स। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको आफ्टर टैक्स ही बताऊंगी सिर्फ, क्योंकि बिफोर टैक्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि 1 - t हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू आई प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन एंड होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 × 100 1 - t। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब सबसे पहले बात आती है आर वी क्या है। आर वी मीन्स रिडीमेबल वैल्यू, एन पी मीन्स नेट प्रोसीडिंग्स, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स और नीचे हम निकाल देते हैं इन सबका एवरेज। सो आर वी मीन्स रिडीमेबल वैल्यू और आई है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम अगर रिडीमेबल वैल्यू देखें तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी है हमारी, जो हमारे डिवेंचर्स हैं वो हमारे 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यू है हमारी 100 और 5% प्रीमियम है, तो 105 हो गया, प्लस कर देंगे क्योंकि प्रीमियम है। अब 105 इंटू इशू कितना है 1000। ठीक है, तो 1000 इंटू 105, इसका मतलब रिडीमेबल वैल्यू हमारी आ गई 1,05,000। अब हम नेट प्रोसीडिंग्स निकालेंगे। तो नेट प्रोसीडिंग्स का हमने यहाँ कॉलम बनाया हुआ है वर्किंग नोट। नेट प्रोसीडिंग्स का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस, अगर इफ़ एनी कोई यहाँ पर प्रीमियम है तो प्लस कर देंगे, डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे, और उसमें कॉस्ट ऑफ इशू भी हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ इशू है हमारी यहाँ पर 2%। कॉस्ट ऑफ इशू इज़ 2% ऑफ ₹1,00,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे फेस वैल्यू से, तो नेट प्रोसीडिंग्स हमारे आ जाएंगे 96,000। और इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट होता है 7% गिवन है और 1,000 हमारे शेयर डिवेंचर्स इशूड हुए हैं, तो 1,00,000 का 7% मीन्स 7,000 हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, बस अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। इंटरेस्ट की जगह 7,000 आ जाएगा, आरवी की जगह रिडीमेबल वैल्यू है 1,05,000 आ जाएंगे, एनपी मीन्स नेट प्रोसीडिंग्स, इसकी जगह 96,000 हम रख देंगे, अभी हमने निकाला है इसको वर्किंग नोट में। एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, तो जो हमारे डिवेंचर्स हैं वो कितने ईयर्स के बाद रिडीम्ड हो रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, सो 10 ईयर्स हमारा यहाँ आ गया। डिवाइड होल डिवाइड बाय, इसका एवरेज निकाल देंगे 1,05,000 प्लस 96 डिवाइड बाय 2 × 100 इंटू 1 - टैक्स रेट। टैक्स रेट यहाँ पे हमारा कितना था 55%, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट डेसिमल्स में, 0.55 आ जाएगा। अब पूरे को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 7,000 प्लस ऐसे ही रहेगा और 1,05,000 में से हम माइनस कर देंगे 96 डिवाइड बाय 10, तो 900 आ जाएगा, और नीचे इसको जब हम एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा 1,05,000 इंटू 100 इंटू 0.45, क्योंकि हमने 1 में से टैक्स रेट माइनस कर दिया है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा 3.54%। सो इस तरीके से हम अपना निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। अगर यहाँ पे पूछा होता कि आप बिफोर टैक्स निकालना है तो सिर्फ हम 1 - टैक्स वाला पार्ट इग्नोर कर देते, बाकी हमारा सब कुछ एज इट इज़ होता। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ मेरे को आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, और मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी आप लोगों के सॉल्यूशंस सॉल्व करने का। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू।